एक तयशुदा शादी से बचने के लिए एक अमीर घराने की बेटी ने अपनी दोस्त से कहा कि वह उसके लिए ऐसी नौकरी ढूंढे जिसके बारे में उसकी माँ कभी पता न लगा सके, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे लड़के के रूप में तैयार कर दिया। फिर उसने अपने बड़े भाई के निजी सहायक के रूप में उसकी नौकरी लगवा दी। खुशकिस्मती से कंपनी के सीईओ को यह पता नहीं चला कि वह वास्तव में भेष बदलकर आई हुई एक लड़की है। उसकी काबिलियत जांचने के लिए सीईओ ने उसे एक काम दिया। उसने कहा कि पिछली रात उसके साथ होटल में रहने वाली लड़की को ढूंढ कर लाओ। जैसे ही उसने होटल का नाम सुना वह घबरा गई, क्योंकि पिछली रात वह भी नशे में थी और उसी होटल में एक आदमी के साथ रात बिताई थी। वह तुरंत होटल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। फुटेज देखकर वह दंग रह गई। सीईओ के साथ रात बिताने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को पैसे दिए और उससे निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिटाने की विनती की। ऑफिस लौटने के बाद उसने सीईओ से कहा कि रात में होटल का सर्विलांस सिस्टम खराब हो गया था। उसे लगा कि अब सीईओ उसकी तलाश छोड़ देगा, लेकिन सीईओ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस लड़की को ढूंढना ही है। मजबूरी में उसने खोज जारी रखने का नाटक किया। काम खत्म होने के बाद वह वॉशरूम गई, लेकिन भूल गई कि वह अभी भी लड़के के भेष में है। अंदर मौजूद महिला कर्मचारियां उसे देखकर डर गईं और तुरंत बाहर जाने को कहा। इस अफरा तफरी में उसकी जेब से एक अंगूठी गिर गई, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। जैसे ही वह बाहर निकली उसे सीईओ का एक वॉइस मैसेज मिला। मैसेज में सीईओ कह रहा था कि पिछली रात वाली लड़की के पास उसकी एक अंगूठी है। उसके पीछे खड़ी एक महिला कर्मचारी ने यह सब सुन लिया। उसने जमीन से अंगूठी उठा ली और फैसला किया कि वह खुद को उस रहस्यमयी लड़की बताकर सीईओ से मिलेगी। उसने दावा किया कि पिछली रात वही सीईओ के साथ थी, लेकिन सीईओ को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उसे याद था कि उस रहस्यमयी लड़की के बाल छोटे थे। उसी समय भेष बदलकर आई अमीर लड़की ऑफिस में दाखिल हुई। वह हैरान थी कि अंगूठी फिर से सीईओ के पास कैसे पहुंच गई। जब उसे पता चला कि उसकी सहकर्मी उसकी पहचान बनकर आई है तो उसे राहत महसूस हुई। उसे लगा कि अब सीईओ उसी पर विश्वास कर लेगा। लेकिन जब सीईओ ने पिछली रात की कुछ खास बातें पूछी तो वह महिला एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। सीईओ ने उसे बिना किसी दया के वहां से भगा दिया। उस शाम सीईओ उस भेष बदले हुए सहायक को एक बिजनेस डिनर पर ले गया। एक क्लाइंट ने सीईओ के सम्मान में जाम उठाया। तभी लड़की ने जल्दी से गिलास पकड़ लिया और कहा कि वह उसकी जगह शराब पी लेगी। उसे नहीं पता था कि उसी क्लाइंट ने पिछली रात उसे सीईओ के साथ होटल के कमरे में जाते हुए देखा था। ये सुनकर सीईओ स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम ही वह लड़की हो? लड़की ने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि वह तो एक पुरुष है। लेकिन उसकी यह बात सुनकर सीईओ और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसने पिछली रात किसी पुरुष के साथ तो नहीं बिता दी। घबराहट में उसने पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश में लाने के लिए लड़की ने सभी क्लाइंट्स के सामने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कि कहीं वह दोबारा न मारे, एक क्लाइंट तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सीईओ सिर्फ अत्यधिक शराब पीने की वजह से बेहोश हुआ था। होश आने पर सीईओ ने पूछा, मेरे गाल पर यह हाथ का निशान कैसे आया? लड़की ने अनजान बनने का नाटक किया और चुपचाप वहां से निकलने लगी। लेकिन सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने गाल पर रख दिया। हाथ की हथेली का आकार और गाल पर पड़ा निशान बिल्कुल एक जैसा था। ये देखकर लड़की तुरंत घबरा गई। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब